अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्लास 10th का है जो हमने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कह रहा है, ये इसको समझते हैं पहले, ठीक है। बाद में हम इसको आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each. तो आपको दो चीजें आपको फाइंड आउट कर देनी है। एक तो आपको फाइंड आउट कर देना है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। दूसरा जो है आपको ईच आर्टिकल का आपको कास्ट फाइंड आउट कर देना है, यानी कि हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितना खर्चा आया। देखिए सवाल जो कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करी, वो बना रही है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। पोल्ट्री आर्टिकल्स जैसे अगर आप मानोगे मिट्टी के बर्तन, ठीक है, इन्हें एक दिन में वो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स बना रही है, ठीक है। एक दिन क्या किया गया है, एक खास दिन जो कास्ट लगा था बनाने के लिए, जो खर्चा आया था ईच आर्टिकल का, वो कितना आया था, जितने उस दिन बने थे आर्टिकल, जितने उस दिन आर्टिकल्स बने थे, जितना तादाद आर्टिकल्स का था उनसे दुगना एक आर्टिकल का जो खर्चा, एक आर्टिकल का जो खर्चा आया था, कितना आया था उस दिन जितने आर्टिकल्स बने थे उनका दुगना और 3 रुपए ज्यादा, और उससे भी 3 रुपए ज्यादा उनका खर्चा आया था बनाने में, एक आर्टिकल को बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए यहां पे कहा गया है, देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उसी दिन, ठीक है। और कहा गया है अगर उस दिन इफ टोटल कॉस्ट, अगर उनको बनाने के लिए जो पूरा खर्चा आया था उस दिन 90 रुपए आया था, आपको फाइंड आउट कर देने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा उस दिन जो बने थे, उस दिन जो आर्टिकल बने थे वो बने थे एक्स। तो मैं लिखूंगा लेट द number of articles, let the number of articles produced, let the number of articles produced be x। मैंने कहा कि उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे कितने बने थे, x। देन कास्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा बेटा, कास्ट ऑफ वन आर्टिकल, देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है जितने कास्ट ऑफ वन आर्टिकल, खर्चा कितना आ रहा है एक आर्टिकल को बनाने के लिए, कितना आ रहा है ट्वाइस, देखिए 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसर। देखिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बने थे उस दिन एक्स बने थे। अब देन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का खर्चा कितना आएगा, एक तो दुगना, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का दुगना और 3 रुपए ज्यादा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए थे उनसे दुगना, यानी कि इसका जो खर्चा आएगा एक आर्टिकल का वो आ जाएगा 2x और 3 रुपए एक्स्ट्रा प्लस 3 रुपीज। ये एक आर्टिकल को बनाने का उस दिन खर्चा आया था, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना आया था बेटा इनको बनाने के लिए, एक्स आर्टिकल्स को बनाने के लिए कितना खर्चा आया था टोटल, वो आया था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया था वो आया था बेटा 90 रुपए, RS 90, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, मैं दुकानदार के पास गया, एक पेन की मैंने उससे 5 पेन खरीदे थे, मुझे उसको देने पड़े 50 रुपए, बट हर एक पेन की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी, हर एक पेन की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इक्वेशन में, अगर मुझे इसको लिखना होगा 5 × 10 = 50। देखिए 5 पेन मैंने खरीदे थे, ईच पेन की कीमत 10 रुपए थी, मैंने लिख लिया 5 × 10 =
50 के बराबर हो गए कि नहीं हो गए। इसी तरह से देखिए उस दिन टोटल कॉस्ट जो बनाया था, खर्चा आया था, इन टॉयज को बनाने का जो खर्चा आया था वो कितना आया था, 90 रुपए। देखिए हमारे पास फाइंड आउट क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं। देखिए ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी है हमारे पास इतना है, और इनको बनाने के लिए खर्चा, इन आर्टिकल्स को बनाने के लिए खर्चा जो आया था वो 90 रुपए आया था। मैं नहीं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने कितने खरीदे थे, ईच टॉय की कीमत कितनी थी, वो आ जाएगा इसके बराबर। तो मैं लिखूंगा ना इसको ऐसे बेटा, मैं लिखूंगा इसको x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। जैसे कि मैंने यहां पे किया था, मैंने दुकानदार से 5 पेन खरीदे हैं, हर एक पेन की ईच पेन की कीमत जो थी 10 रुपए, 10 इंटू 50 मुझे उसको देने पड़े थे 50 रुपए, यानी कि 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, यानी कि मैंने उसको दिए थे 50 रुपए, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ईच आर्टिकल का आपको कॉस्ट भी पता है, तो उनको बनाने के लिए आपको कितना लगा था, 90 रुपए। तो 90 रुपए को हम ऐसे इक्वेशन में अगर हम लिख देते हैं इसको इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 90 रुपीज। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बेटा, ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है बेटा, विच इंप्लाइज टू, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इक्वालिटी के इस पाले क्या आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इस चीज को कैसे सॉल्व कर देते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो कैसे कर देते हैं बेटा, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, 2 से 90 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 0 0, 2 9 18, तो यहां पे आ जाएगा बेटा वो 180, बट माइनस 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए तो यहां पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं बेटा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इन दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आया वो आया माइनस 180। ठीक है बेटा। तो चलिए अब आपको क्या करना है, 3 को आपको ऐसे दो नंबर से स्प्लिट करना है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, उनका प्रोडक्ट आ जाना चाहिए माइनस 180, बट अगर आप उनको प्लस कर दोगे तो वो आ जाना चाहिए बेटा 3, वो आ जाना चाहिए +3। तो ऐसे कौन से दो नंबर से अगर हम 3 को स्प्लिट करेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर से, तो वो अगर हम कर देते हैं इसको 15 माइनस 12, इन दो नंबर से देखिए अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 100 माइनस 180, बट अगर हम इनको प्लस कर देंगे 15 प्लस माइनस 12, ये हो गया 15 प्लस माइनस हो गया माइनस 12, 15 में से 12 तो आ गए +3, तो दिस इज, तो हम सेम इन्हीं दो नंबर से हम इस 3 को स्प्लिट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आई होप कि यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम रिग्रुप कर देते हैं इनको, इनका अलग से ग्रुप बना देते हैं, इनका हम अलग से ग्रुप बना देते हैं। तो इसमें से बाहर क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा कुछ, इसमें से बाहर आ जाएगा x। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। अब इनमें से बाहर क्या आ जाएगा बेटा, सेम ऐसे निकालना है, जो यहाँ पे बचा है वो यहाँ पर भी बचना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम बाहर लेके आ जाएंगे बेटा -6। ठीक है, तभी तो x प्लस बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव था, माइनस बाहर लेके आ जाएंगे तो ये अंदर नेगेटिव जो टर्म होंगी वो बन जाएंगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे बचेगा 6 2 12, 12x प्लस 6 15 6, तो यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस बाहर निकाल दिया, तो आ जाएगा प्लस 6 15 90 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी सेम है बेटा, यहाँ पर भी सेम है, इन दोनों को कॉमन लेके आ जाते हैं, 2x प्लस 15, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इनको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर। हम लिखेंगे आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0
आर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इफ अगर ये 0 के बराबर होगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। देखिए कभी भी हम आर्टिकल प्रोड्यूस नेगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो बन रहा है वहां पे, जाहिर सी बात है नेगेटिव तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, सही है ना। तो यहाँ पे माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा सीधे रिजेक्ट। नंबर ऑफ आर्टिकल्स थोड़ी ना नेगेटिव होंगे, बन तो रहा है ना कुछ, नेगेटिव नहीं होंगे तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे रिजेक्ट। इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, देन x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए थे उस दिन, 6। तो मैं आगे वाले पेज पे लिख देता हूं, मैं लिखूंगा hence number of articles hence number of articles is equal to 6। कितने हुए थे, 6। अब दूसरा सवाल दूसरा जो पार्ट था उसमें वो आपको क्या फाइंड आउट कर देना था, वो आपको फाइंड आउट कर देना द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपको आप फाइंड आउट कर देना है। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास 6 आ गए थे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने किसके बराबर रखा था, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल भी आप बोल सकते हो 2x प्लस 3। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इम्प्लाइज टू 2 6 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 3 कितने हो गए 15। यानी कि हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था उस दिन, 15 रुपए। कितना आ रहा था, 15 रुपए। और उस दिन जो आर्टिकल बने थे कितने बने थे, वो बने थे 6। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1।